जब पूरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली थी, तब कमल दादा ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मुझे अपनी बहन बनाकर अपनाया, मुझे एक घर दिया, एक पहचान दी। और आज जब सई की विदाई का वक्त आया, तब लगा कि एक बार फिर से मैं उसी मोड़ पर खड़ी हूँ, जहाँ पीछे सिर्फ तन्हाई बचती है। लेकिन अब दादाजी मुझे अपने घर ले जा रहे हैं, अपने परिवार का हिस्सा बनाकर। इस बात के लिए उनके प्रति मेरा दिल से आभार है। चलिए, अब चलना है। केर मावशी, आप इस गाड़ी में आइए। न जाने किस मोड़ पर मेरी किस्मत मुझे ले आई है। एक बार फिर सब कुछ पीछे छूट रहा है। मेरा घर, मेरा गांव। लेकिन जो कभी नहीं छूटेगा, वो है मेरे आभा की यादें। वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी, हर सांस, हर कदम पर। गुम है किसी के प्यार में दिल, हर सुबह शाम उसी के ख्यालों में खोया रहता है। उसका नाम जुबा तक नहीं ला पाती, लेकिन हर एहसास में बस वही है। हाय राह, हर पल, हर लम्हा, जो बात दिल में थी, वो कह नहीं पाई। लेकिन वादा है, जब कहूंगी, तो वो मेरी जिंदगी का सबसे खास पल होगा। बिछड़ना किसी से एक ही पल में ऐसा लगता है, जैसे सैकड़ों बार मरा हो। किस्मत हमसे बार बार क्या चाहती है, ये समझ से बाहर है। खुशियों की उम्र छोटी होती है और गम का साथ लंबा। जीना मुश्किल हो जाता है जब दिल खाली हो और उम्मीदें भी थकी हों। थैंक यू सोनाली। खाने में कसूरी मेथी डाली थी ना। इतने दिनों बाद मेरा विराट घर लौट रहा है। आज सारा खाना उसकी पसंद का बनेगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, क्योंकि हम जबान चलाना बंद नहीं करेंगे तो हाथ कैसे चलेंगे। हाँ, हाँ, कसूरी मेथी की खुशबू से तो पूरा घर महक गया है। विराट दादा आ गए हैं। आई बाबा, अश्विनी काकू, नाथ काका, जल्दी चलिए। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इतनी जल्दी आ गया? अरे अभी तो खाना भी पूरा नहीं बना। बेचारा, इतने दिनों से घर का खाना नहीं खाया होगा। खाना बनता रहेगा, पहले जाकर उसका स्वागत कर लेते हैं। आरती की थाली तैयार है। करनी तो पड़ेगी ना, इतने दिनों बाद घर लौट रहा है। कहीं किसी की नजर ना लग जाए। विराट, विराट, ये कौन है साथ में? लड़की, तेरी नाटक कंपनी में काम करने वाली है क्या? ये मजाक है ना? नहीं, ये सच है। करिश्मा, जितना मुंह है तेरा, उससे ज्यादा बकवास मत किया कर। विराट दादा मजाक नहीं कर रहे, सच बोल रहे हैं। क्या, शादी कर ली तूने? क्या कह रहे हैं ये दोनों? सही सुना बाबा, मैंने शादी कर ली है। काय विराट, तू मजाक कर रहा है क्या? नहीं काकू, ये मजाक नहीं है। ये मेरी बीवी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा सबसे चाहता बेटा, मेरा विराट, जो मेरा अभिमान था, वो ऐसी हरकत करेगा। किससे उठा लाया है तू इस घर में? ए लड़की, तू जो भी है, अभी इसी वक्त निकल मेरे घर से। ना मुझे ये शादी मंजूर है, और ना ये लड़की। ठीक से सुनाई नहीं देता क्या? काकू, आपको याद है जब मैं आईपीएस की ट्रेनिंग में था, तब मैंने अक्सर कमल जोशी सर का नाम लिया था। हाँ, तो ये उन्हीं की बेटी है। लेकिन किसी की भी बेटी होने से ये नहीं साबित होता कि वो हमारे घर की बहू बन सकती है। अगर कमल सर नहीं होते, तो आज मेरी लाश होती। मेरे सीने पर लगने वाली गोली उन्होंने अपने सीने पर खाई थी। उन्होंने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई, शहीद हो गए। और उनकी उस शहादत का आंट मैंने इस शादी से नहीं, फर्ज से अदा किया है। फर्ज? तेरा फर्ज इतना बड़ा हो गया कि तू अपने परिवार का फर्ज भूल गया। फर्ज तो फर्ज होता है, ना छोटा, ना बड़ा। ये आप ही ने मुझे सिखाया था। कमल सर के मरने से पहले उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं सही की जिम्मेदारी उठाऊंगा, और मैंने वही किया। पर जिम्मेदारी उठाने का मतलब शादी करना नहीं होता है। हमें बताता, हम उसकी मदद करते, कुछ पैसे दे देते, कोई काम सिखा देते, उसके बराबरी का लड़का ढूंढकर शादी करवा देते। तूने इससे शादी क्यों की? मैंने सोचा था तेरे लिए भी पत्रलेखा जैसी शहजादी ढूंढूंगी, खानदान की, मराठा लड़की। और तू ये ले आया, ना खानदान का मेल, ना खून का मेल। तूने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। विराट, तूने शादी कर ली, सम्राट का अभी तक कुछ पता नहीं, और तू शादी करके आ गया। मैं रोज मोहित को तेरी मिसाल देता था, कहता था, विराट जैसा बनो, परिवार को जोड़ कर रखो। लेकिन आज तूने मेरी सोच ही तोड़ दी। मुझे नहीं लगा था तू ऐसा करेगा। तुझे याद है ना, जब मोहित ने करिश्मा से शादी की थी, कितना सुनना पड़ा था उसे, और आज तक सुन रहे हैं। अब एक और लड़की आ गई इस घर में, न खानदान की, न हमारे खून की,
ना बराबरी की। मुझे तुझ पर बहुत गर्व था बेटा, लेकिन आज तूने मेरे सामने मेरा सिर झुका दिया है। बाबा, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका सिर झुके, और न कभी करूंगा, क्योंकि फर्ज निभाना मैंने आपसे ही सीखा है। आपने ही सिखाया था। दिल की नहीं, दिमाग की सुनो। मुझे नहीं पता था कि आप जिस फर्ज की बात करते हैं वो ऐसा होगा। इस दुनिया में सही का अब कोई नहीं है। आप बताइए, मैं उसे अकेले कैसे छोड़ देता? आपको पता है ना, उस पर कितने जानलेवा हमले हुए। जगताप, उसके बाप विट्ठल सबसे बड़े गुंडे हैं चिरौली के। जगताप ने उसे किडनैप किया था, जबरदस्ती शादी की कोशिश की। कमल सर को भी उसी ने मारा था। आज भी खतरा टला नहीं है। आप बताइए, मैं उसे अकेले कैसे छोड़ देता? कमल सर ने अपनी जान देकर आपके बेटे की जान बचाई है। क्या मैं उनकी बेटी को बेसहारा छोड़ देता? विराट, तू आईपीएस ऑफिसर है, उसे सुरक्षा दिलवाता। अगर और भी खतरा होता तो कहीं और भेज देता। कई रास्ते थे, लेकिन तूने यही चुना, क्योंकि तू शादी करना चाहता था। ये बात आप मुझसे कह रहे हैं बाबा? मुझे लगा आप समझेंगे। गांव वालों ने मुझसे कहा कि सई की जिम्मेदारी मेरी है। मजबूरी में मैंने शादी के लिए हाँ कहा। तू हमसे पूछ लेता, एक फोन करता, मैं खुद आती, हेडक्वार्टर से मदद भिजवाती। मैं चौहान खानदान का बेटा हूँ। मैंने जो किया, सोच समझ कर किया। ये रिश्ता मजबूरी नहीं, मेरा फैसला था। संगीत फेड्स। जब विराट ने कहा कि उसने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि फर्ज के तहत की है, तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अश्विनी काकू की आंखों में आंसू थे और बाबा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। काकू बोली, अगर तुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी थी तो हमें बता देता, हम उसकी मदद कर देते। लेकिन शादी करके क्यों लाया उसे? विराट चुप नहीं रहा। उसने गहरी सांस ली और बोला, आपने ही सिखाया था ना कि फर्ज में दिल नहीं, दिमाग लगाना चाहिए। मैंने वही किया है। कमल सर ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई थी। अब उनका कोई नहीं बचा। सई पर बार बार हमले हुए। उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया गया। अगर मैं उसे छोड़ देता तो शायद आज वो जिंदा नहीं होती। काकू ने कड़ी आवाज में कहा, वो सब अपनी जगह सही है, लेकिन शादी करके तूने हमें शर्मिंदा कर दिया। विराट ने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, शर्म तो तब आती जब मैं अपनी आंखों के सामने किसी निर्दोष को मरते देखता और कुछ नहीं करता। उसने मुझे भाई माना, मैंने उसे सुरक्षा दी, और अब जब उसे इस दुनिया के सामने इज्जत की जरूरत थी, तो मैंने उसे वो नाम दिया जो उसे हक से मिलना चाहिए था। घर में सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। सई खामोश खड़ी थी, सिर झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। बाबा ने फिर कहा, विराट, तू आईपीएस ऑफिसर है, तुझे कानून का सहारा लेना चाहिए था। कोई और रास्ता निकाल लेता। विराट बोला, कानून उसे सुरक्षा दे सकता है, लेकिन समाज उसे सम्मान नहीं देगा। मैंने जो किया वो किसी नियम के खिलाफ नहीं, बल्कि इंसानियत के हक में किया है। सोनाली ने धीरे से कहा, तो अब क्या ये यहीं रहेगी? विराट ने जवाब दिया, हाँ, अब यही इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है, और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। काकू ने ताने में कहा, बहू, हमारे खानदान की बहू, कभी नहीं। लेकिन इस बार विराट की आवाज में दृढ़ता थी। अब ये फैसला हो चुका है काकू, चाहे आप लोग इसे स्वीकार करें या नहीं, मैं सई के साथ हूँ। कमरे में भारी खामोशी छा गई। सबकी नजरें सई पर थीं। वो धीमे से बोली, मुझे किसी का हक नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूँ कि मुझे इंसान समझा जाए। मैंने किसी से कुछ नहीं छीना, बस जिंदगी की थोड़ी सी जगह मांगी है। उसकी आवाज में सच्चाई थी, दर्द था, और साथ ही एक अद्भुत हिम्मत भी। बाबा धीरे से कुर्सी पर बैठे और बोले, विराट, तूने जो किया उससे मैं सहमत नहीं, लेकिन मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। समय ही बताएगा तू सही था या नहीं। विराट ने शांत स्वर में कहा, बाबा, वक्त ही तो सबसे बड़ा गवाह होता है। घर में सब लोग चुप हो गए। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी इस फैसले पर सोच रहा हो। काकू की आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ डर भी साफ झलक रहा था। डर समाज का, डर रिश्तेदारों का, डर लोगों के तानों का। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा,
तेरे इस फैसले से सिर्फ ये घर नहीं हिला है, बल्कि हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई है। लेकिन विराट अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने एक एक शब्द सोच समझ कर कहा, काकू, जब मेरे सीने पर गोली चलने वाली थी, तब कमल सर ने अपने प्राण दे दिए। आज अगर मैं उनकी बेटी की हिफाजत नहीं कर पाता, तो वो सिर्फ मेरी नाकामी नहीं होती, बल्कि उनकी कुर्बानी की भी तौहीन होती। अश्विनी काकू ने सख्ती से पूछा, तू तो बस उसकी जिम्मेदारी निभा सकता था, शादी क्यों करनी पड़ी? विराट का जवाब आया, क्योंकि जिम्मेदारी निभाने के लिए उसे समाज में एक पहचान देनी जरूरी थी। अगर मैं उसे यूं ही अपने साथ रखता, तो लोग उसे क्या कहते? कोई भी उसे सम्मान से नहीं देखता। मुझे उसकी इज्जत बचानी थी, और इसके लिए सबसे सही रास्ता था शादी। सही अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की सी चमक दिखी। पहली बार किसी ने उसे समाज की नजरों से नहीं, इंसानियत से देखा था। नाथ काका बोले, तेरे जैसे लड़के से ये उम्मीद नहीं थी। हम सोचते थे तू घर को संभालेगा, लेकिन तूने तो एक और मुसीबत उठा ली। विराट ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मुसीबत नहीं, इंसान को अपनाया है मैंने। सही कोई बोझ नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है, और अब मेरी पत्नी भी। सोनाली की आवाज हल्की लेकिन तंज से भरी थी। अरे, इसे तो पहले ही घर में लाकर बिठा दिया होता, कम से कम इतना तमाशा तो नहीं होता। लेकिन विराट ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। उसका ध्यान बस सई पर था, जो अब भी एक कोने में खड़ी थी, सिर झुकाए, लेकिन आत्मविश्वास के साथ। बाबा ने थोड़े नर्म लहजे में कहा, विराट, अगर तुझे उसकी फिक्र थी तो बता देता, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेते। तेरे इस कदम से बहुत से रिश्ते खतरे में आ गए हैं। विराट ने जवाब दिया, रिश्ते जब दर्द देने लगे, तब उन्हें बचाने की कोशिश करना बेकार होता है। मैंने सई को अपनाया है, और अब मैं हर हाल में उसका साथ निभाऊंगा। चाहे आप सब मुझसे दूर हो जाएं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। पूरा घर एकदम खामोश हो गया। दीवारों से टकराती आवाजें अब गूंज नहीं रही थीं। सिर्फ विराट और सई के बीच का रिश्ता बोल रहा था, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी दिखावे के। फर्ज और मोहब्बत के बीच खड़ी ये शादी अब सवालों के घेरे में थी, लेकिन जवाब देने के लिए विराट बिल्कुल तैयार था। क्या परिवार इस रिश्ते को मानेगा? क्या सई इस घर की बहू कहलाएगी? जवाब अभी बाकी है। विराट की बातों में वो सच्चाई थी, जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी घर की दीवारें उस सच्चाई को स्वीकारने को तैयार नहीं थीं। काकू अब भी जली भुनी बैठी थीं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, तो अब ये लड़की यहीं रहेगी, इसी घर में, हमारे साथ? विराट ने सीधा जवाब दिया, हाँ, अब यही इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है, और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बाबा ने सिर झुकाते हुए गहरी आवाज में कहा, तो फिर अब फैसला घर का नहीं, तेरे मन का चलेगा? विराट ने बड़ी ही शांति से उत्तर दिया, बाबा, ये फैसला हालात ने लिया है। अगर मेरी जगह आप होते, तो आप भी यही करते। सई अब तक एक कोने में खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक गजब की शांति थी, जैसे जिंदगी ने जितने थपेड़े दिए हों, अब वो सब उसके भीतर समा चुके हों। उसने एक बार फिर झुककर सभी बड़ों को प्रणाम किया और बोली, मुझे किसी के हक में हिस्सा नहीं चाहिए, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए, ताकि मैं इस रिश्ते को निभा सकूं। ये सुनकर कुछ पल को काकू भी चुप हो गई, लेकिन फिर भी उनके लहजे में कठोरता थी। आशीर्वाद तभी मिलेगा जब हम दिल से तुम्हें अपनाएंगे, और वो वक्त अभी नहीं आया। विराट ने सई की तरफ देखा और उसका हाथ थाम लिया। बिना एक शब्द कहे उसने सब कुछ कह दिया। कई रिश्ते तोड़ने की कगार पर थे, लेकिन एक रिश्ता बन चुका था, जो किसी रस्म, किसी दस्तखत, किसी समाज की मान्यता से नहीं, बल्कि दिल और जिम्मेदारी की मिट्टी से बना था। सई ने घर के दरवाजे की ओर देखा, जहां से वो कभी आई थी, अकेली, अनजान, डरी हुई। आज वो वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसके साथ विराट था। वो अकेली नहीं थी। बाहर बारिश तेज हो गई थी। हर बूंद जैसे कह रही थी, हर रिश्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो फर्ज से बनता है, वो कभी टूटा नहीं करता। और इसी बारिश के साथ शुरू हुआ एक नया अध्याय, जिसमें सवाल तो थे, लेकिन जवाब सिर्फ वक्त देगा।